नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती, देखिए ये मामला तो कितने दिनों से कोर्ट में ही लटक रहा है। ठीक है, अब इसकी मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि 28 नवंबर को जो है इसकी लिस्ट जारी करनी है। ये कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था छत्तीसगढ़ सरकार को, पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट की बात ही नहीं मानी, लिस्ट को जारी ही नहीं किया गया। और अब ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो केस है ना, इसकी डेट सी लगती रहेंगी, क्योंकि ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है कि जो कोर्ट बोल रहा है वो तो सरकार सुन ही नहीं रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अगर बीएड वालों को नियुक्ति दे दी है, ठीक है, अब डीएड वालों का जो क्वेश्चन मार्क है और उनकी जो लिस्ट जारी करनी है, जैसा कि बोला गया था कोर्ट की तरफ से, तो वो कुछ भी नहीं किया है, जो कि ये बिल्कुल दर्शा रहा है। देखिए, आपको, मुझे और सबको पता है और सब खुलेआम इसकी बात भी कर रहे हैं कि हाँ, पक्का गड़बड़ तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हुई है। अब जो कोर्ट की डेट थी कल, तो उसमें ये ऑनलाइन स्ट्रीम हुआ था। ठीक है, मनदीप कालरा जी वीडियो कॉल के द्वारा जुड़े थे। और जो है, एक तो जज, देखिए इसको, अब जज भी चेंज हो गए हैं इस मैटर के। देखिए, ऑलरेडी जो पहले जज थे वो सब कुछ सुन रहे थे अच्छे से, उन्हें मैटर पता था क्या है। अब न्यू जज, उनको समझाना, उनको बताना, फिर भी मनदीप कालरा सर जी ने बहुत अच्छे से, देखिए, 2-2 मिनट मांग मांग के अपनी बात को अच्छे से रखा है। उन्होंने कहा सिर्फ 5 मिनट मुझे दीजिए प्लीज़, जज से रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी बात आपके सामने पेश कर सकूं। उन्होंने मैटर समझाया, उन्होंने बताया पहले इस पे क्या क्या हुआ था, और ऐसे ऐसे 28 नवंबर तक इन्हें लिस्ट तैयार करनी थी, जो कि नहीं की गई। और इस चीज़ पे देखो, छत्तीसगढ़ सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाई है। अब बहुत लोग बोलेंगे फटकार नहीं लगाई है। देखिए, जिनको नियुक्ति मिल गई, अच्छी बात है, मिल गई, पर देखो आपको भी ये चीज़ माननी पड़ेगी कि वो हुआ तो गलत हुआ था। ठीक है, अब कुछ लोग इस वीडियो के पक्ष में होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जो पक्ष में नहीं होते हैं वो बीएड वाले होते हैं, जो पक्ष में होते हैं वो डीएलएड वाले होते हैं। हमारा काम है कि सरकार या जो भी एक मैटर, जो भी कोई गवर्नमेंट जॉब आ रही है, ठीक है, टीचिंग प्लेटफॉर्म है हमारा, तो हम टीचिंग जॉब्स की बात करते हैं, उसमें वो सही तरीके से हो, रूल के हिसाब से हो। जहाँ रूल के हिसाब से नहीं हुई, कोर्ट में केस गया, तो हमारा काम है हम वो आप तक रखें, निष्पक्ष रूप से रखें। ना हम बीएड वालों की तरफ हो, ना हम डीएड वालों की तरफ हो, हम सही की तरफ हैं। और सही ये बोलता है कि डीएड वालों की नियुक्ति इसमें होनी चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट भी बोल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार को हम नहीं बोल रहे, कोर्ट डांट लगा रहा है, कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जा रही है। बात जो नहीं मान रही है कोर्ट की, वो छत्तीसगढ़ सरकार नहीं मान रही है। जब उन्हें बोला गया कि डीएड वालों की सूची आपको जारी करनी है, आपको लिस्ट जो है अपनी रीअरेंज करनी पड़ेगी, फिर भी वो नहीं की गई। हम बहुत उम्मीद में थे, सभी स्टूडेंट्स जो इस केस पे नज़र बनाए हुए हैं वो वेट में थे कि भाई लिस्ट जारी होगी। अभी तक कोई लिस्ट नहीं है, कोई लिस्ट जारी नहीं करी गई है। अब 26 नवंबर था इसका डेट, ठीक है। अब 28 नवंबर की बात करें तो आज तक भी अभी तक कोई लिस्ट नहीं है। और आगे देखो, तारीख पे तारीख मेरे को तो लगता है इसकी चलती जाएंगी, और कब तक चलेंगी आई डोंट नो। अब इस पे वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि जहाँ पे कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हों, किसी दिशा में केस जा रहा हो, मेरा तो वीडियो बनाने का मन वही करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कल मैसेज आए कि मैम इस केस में हुआ क्या। तो देखिए, इसमें बेसिकली यही मांग है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में जो बीएड शिक्षक है उनको हटाया जाए, ठीक है। और जो डीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है लिस्ट रीअरेंज हो बेसिकली, और उनको नियुक्ति इस वैकेंसी में दी जाए। अब वो चीज़ नहीं हो रही है। अब कब तक इसकी नियुक्ति होगी? क्या ऐसे ही हर बार के कोर्ट की डेट मिलती रहेगी और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो भी वकील होते हैं उनको फटकार लगती रहेगी?
क्या यही इस केस का अंत है? और अगर कोर्ट की बात नहीं मान रही है सरकार, तो उस केस में क्या होगा? वहां पे कोर्ट का आदेश क्या होगा? इसका कोर्ट का ऑर्डर अभी आना है, एक बार आ जाए फिर और अच्छे से इस पे चर्चा करेंगे। कुछ खास हुआ तो आई विल मेक वीडियो ऑन दिस, अदरवाइज मैं टेलीग्राम के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से मैं बता दूँ। तो आप सभी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा या यूट्यूब पे भी ज्वाइन किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कम्युनिटी पोस्ट भी आपको दिख जाए। अदरवाइज जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना करना चाहते हैं, तो एक बार चैनल पे वापस आके कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिएगा, जिनको इस बारे में जानकारी चाहिए। तो देखिए, यही है अभी तक इस केस का। थोड़ी सी क्या बहस हुई है उसकी क्लिप्स मैं डाल रही हूँ एंड में, तो आप सुन सकते हो। मनदीप कालरा सर की तरफ से क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, एडवोकेट जी ने क्या कहा, और छत्तीसगढ़ सरकार के जो वकील आए थे उनकी तरफ से क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, ठीक है, किस हिसाब से बातें हुई, कैसे फटकार लगी, तो वो सब आप थोड़ा सा उसके माध्यम से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। एंड और कोई इस पे आपको कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो या आपकी क्या राय है, तो देखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ये वीडियो पब्लिक है, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, 24 घंटे 7 दिन आपके लिए। तो आपकी जो राय है लिखिए, ताकि जो भी इस वीडियो तक पहुंचता है, कोई छात्र पहुंच रहा है, शिक्षक पहुंच रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल पहुंच रहा है, तो वो एटलीस्ट जान सके कि पब्लिक की ओपिनियन क्या है, बच्चे क्या चाहते हैं, पब्लिक क्या चाहती है। तो अपनी बात को रखना सीखिए, कहीं पे भी रखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रखिए, कहीं पे भी, पर अपनी बातों को आगे रखना बिल्कुल सीखिए। जो भी आपके मन में है, आप क्या चाहते हैं इससे, आपको क्या इसमें गलत लग रहा है, क्या सही लग रहा है, बिल्कुल लिख कर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। This is a judgment which pertains to the recruitment of assistant teachers, where class 1 to 5, whether B.Ed appointees are to be taken or D.El.Ed appointees are to be taken. There is a judgment. If my lord could just see the last order, आप last order एक बार देखेंगे please, because मैं 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा my lords. And ये इनका 4 ऑर्डर्स है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑर्डर्स है कि जजमेंट को इम्प्लीमेंट करिए, और इस ऑनरेबल कोर्ट के 2 ऑर्डर्स है। तो आप प्लीज एक बार 6/11 का ऑर्डर देखेंगे जो मेलॉर्ड्स ने पास किया है। इसमें पैरा 39 है जिसकी हम कंप्लायंस चाह रहे थे, पैरा 39 है 2 अप्रैल 2024 को पास हुआ। इफ माय लॉर्ड वुड परमिट, मैं एक बार रीड करना चाहूंगा। वेट एक मिनट जी मेलॉर्ड्स। 11/11/2024 का है लॉर्डशिप, हमने लेटर भेजा है उनको। मतलब ये कंप्लीटली फॉल्स है, कंप्लीटली फॉल्स। एक मिनट, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट वेट। सहायक शिक्षा पद का ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा स्वयं के दिनांक स्वयं, एंड फिर उसमें इन्होंने टेबल दी हुई है कि क्यों अब हम बीएड को बाहर करके बनाएंगे। जब ये 22/8 को ये नोटिस निकाल सकते हैं कि अब बीएड बाहर होगा, सिर्फ डीएलएड को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, तो किसी बेसिस पे बनाया होगा। और आज ये 1 साल बाद, इनफैक्ट 1.5 साल बाद ये कह रहे हैं कि हमारे पास डिवीजन बेंच में अपना ही ऑर्डर था क्या? जी जी मलोड, जी आपके साथ अपनी डिग्री थी। जी जी मलोड, जी समझ गया मैं। तो जब 22/8 इनके पास लिस्ट थी, प्लस मलोड्स इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब ये एसएलपी में गए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार भी गई, इन्होंने पूरा एक एक डिजिट दिया है कि कितने लोग हैं बीएड के, कितने डीएलएड के हैं। अब वो डिसमिस हो चुकी है पहले। अगर डिसमिस हो चुकी है, अगर छत्तीसगढ़ सरकार आंकड़े दे रही है, तो मतलब इनके पास लिस्ट है। बिना आंकड़ों की तो लिस्ट नहीं दी जा सकती, बिना लिस्ट के तो आंकड़े नहीं दिए जा सकते। तो इन्होंने जो लेटर लिखा है मलोड, ये सिर्फ डिले करने के लिए है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और इसके बारे में आपका क्या कहना है? रिव्यू पिटीशन फाइल किया इन्होंने, रिव्यू पिटीशन फाइल इन्होंने किया, वो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, बट ये कॉपी किया है उन्होंने। हाँ, एसएलपी आप देखेंगे मतलब एक एसएलपी नंबर तो नहीं है लॉर्डशिप, डायरी नंबर इज 55131 ऑफ 2000। मैं आपको लाइटर नोट बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ ये मैटर मैंने ही आर्ग्यू किया था। मतलब रिव्यू पिटीशन फाइल करके 6 महीने पेंडिंग रखना आम बात, बट मैं आपको एक 2 दिखा सकता। जी वेट जी। If matter is pending before Honorable the Supreme Court, तो ये एक अपना जुडिशियल डिसिप्लिन भी होता है। मतलब मैं 2 ऑर्डर्स रोक के रखना चाहिए। 2 आप लगवा लें वहां जल्दी। नहीं, मैं आपको 2 ऑर्डर्स दिखा सकूं। मतलब रिव्यू पिटीशन जब नोटिस हो जाएगा तब पेंडिंग माना जाएगा, पहली बात ये। दूसरी बात,
दो चीजें मेरे को मौका दीजिए प्लीज। सिमिलर रिव्यू पिटिशन 4 स्टेट्स के पहले ही डिसमिस हो चुके हैं सेम इशू पे। बिहार का डिसमिस हो चुका है, उत्तराखंड का डिसमिस हो चुका है, ऐसे 4 स्टेट्स के ऑलरेडी डिसमिस हो चुके हैं डिटेल्ड ऑर्डर से। और प्लस मतलब एक चीज और देखेंगे प्लीज, मैं 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक बार आप मेरे साथ प्लीज आ जाइए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे पेज 69 पे, कंटेम्प्ट पिटिशन का पेज 69 देख लीजिए। रिव्यू पिटिशन में तो नोटिस भी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं जब एसएलपी पेंडिंग थी तब भी सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर को इंप्लीमेंट करिए। प्लीज एक बार देखिए 69, एक मिनट जी 69 देखिए एक बार प्लीज। एनेक्सर C3 है ये। कैसे सरकार एक साइड को फेवर करने की कोशिश कर रही है, मैं इस चीज पे जाना चाह रहा हूँ और जानबूझ के ऑर्डर नहीं कंप्लाई कर रही है। प्लीज आप 69 देखिए एक मिनट के लिए, कंटेम्प्ट पिटिशन का। एक आईए होगी और एक कंटेम्प्ट पिटिशन है, मतलब कंटेम्प्ट पिटिशन का देखिए प्लीज। हाँ बताइए, पेज 69। जी 69 है, मतलब जो ऑर्डर है डेटेड, इसका आप डेट देख पाएंगे 70 पे, पेज 70 पे डेट दिख रहा है 3/7/24 एंड इसका रेलेवेंट पार्ट है 71। Yes, we make it absolutely clear that we have not interfered in any manner Yes. whatsoever with the orders which have been impugned before this court Yes. in all the above matters. अब इसका एक नेक्स्ट ऑर्डर देखिए मनोज, एक प्लीज और देखिए मनोज, आई एम सॉरी मैं आपको तंग कर रहा हूँ, प्लीज इसका एक पेज 72 भी देखिए। बड़ा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इंसिस्टेंस पे, मैं उस दिन अपेयर हुआ था मनोज, मेरा नाम रिकॉर्डेड है इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। इन द मीन टाइम द इम्प्यूग्ड जजमेंट मे बी इम्प्लीमेंटेड, हाउएवर द ओ मिस्टर, अब जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आएगा कुछ नहीं। आप जो है किसी प्रकार से समय लेके वो करना चाहते। हाउएवर द ओ मिस्टर, अब जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आएगा कुछ नहीं। आप जो है किसी प्रकार से समय लेके वो करना चाहते।